Trust is like a paper. Once it's crumpled, it cannot be perfect again. विश्वास एक पेपर की तरह है। जिस प्रकार हम पेपर को एक मोड़ देते हैं यानी क्रिम्पल्ड कर देते हैं, गुड़मुड़िया देते हैं जिसे कहते हैं, तो वो फिर उसे दोबारा हम मतलब परफेक्ट नहीं बना सकते, मतलब सेम जैसे पेपर था वैसा। इसी प्रकार ट्रस्ट है हमारा। जो ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाता है तो उसे हम दोबारा वैसा बिल्ड नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहन मैथ्स पर। ये MTS प्रैक्टिस क्लास का ये 6वां दिन है। तो आप इस क्लास का पहला सवाल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सवाल है हमारा ज्योमेट्री से है। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें A और B, A प्लस B का मान पूछा है। देखो फिगर में दिया भी है क्वेश्चन में, फिर भी मैं ड्रॉ करता हूँ। ये है और ये K और M क्या है, हमारी रेखाएं दी हुई हैं K और L, और इनके बीच का ये कोण है ये 45 डिग्री दिया है, और ये हमारा A डिग्री और ये है B डिग्री, और पूछा हमसे क्या है A प्लस B डिग्री का मान पूछा है, और बोला है कि K पैरेलल है L, यानी K और L क्या है, समांतर हैं। तो हमें A और प्लस B का मान पूछा है। तो इस प्रकार हम A और B का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम क्या करें, इसे अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये क्या इस लाइन को मतलब काट देगी जो पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार एक अंतर कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, यानी कि कौन ये और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये A है कोण, तो ये भी A हो जाएगा। अब इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज बन गया कि एक ये और ये। अब देखो ये वाला कोण, अगर ये क्या सीधी स्ट्रेट लाइन है, हम इसे अगर कोई नाम भी दे लें तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस पे जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री का, 45 डिग्री ये है, तो ये बाकी कितने का हो जाएगा 135 का, क्योंकि अगर हम इसमें 35 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 50 और 35, तो ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा 135। तो अब देखो ये हमारा त्रिभुज है, ये वाला X Y Z, अगर हम इसे नाम दे देते हैं। और अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, मान 180 होता है। तो हमारा A प्लस B और प्लस 135 ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें A और प्लस B के मान निकालना है, तो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 185 से। अब 185 से अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना 135, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा 45 डिग्री बचेगा। तो A प्लस B का मान क्या होगा 45 डिग्री। वही सेम देखो ये एक अंतर कोण है A और B, A और ये A हो जाएगा, ये भी A। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का ये स्ट्रेट लाइन पड़ जाएगी, और ये 135 का, इनका सम करना है, 180 बनाना, 135 हो गया। तो A और B का कितना मान होगा 45, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, सवाल दूसरा है हमारा। 50 सेमी लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेमी का चाप बनाता है। तद अनुसार इस प्रकार जो कोण बनेगा उसका माप लगभग कितना होगा। अब देखो 50 सेमी लंबाई का एक लोलक है, मान लो वो ऐसे डोल रहा है, ऐसे कहें तो कितने 50 सेमी लंबाई का है, डोल रहा है, और कितने 16 सेमी का चाप, यानी कि ये वाला चाप क्या है ये 16 सेमी का बना रहा है। तो कह रहा इस प्रकार बने कोण का मान, यानी इस कोण का मान कितना होगा ये हमें बताना है, इस कोण का मान। तो देखो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा अगर पूरा डोलता मान लो पूरा मतलब सरकमफ्रेंस लें यानी परिधि, तो 360 का कोण बनेगा। या आप कह सकते हैं अगर कोण हमें निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर होता है S अपॉन R, यानी S क्या है लोलक की लंबाई, नहीं चाप, ये S हमारी क्या है ये
चाप है, और ये आर तो ये क्या त्रिज्या, यही तो त्रिज्या होगी जो लोलक की लंबाई होगी। तो हम इसमें, और लेकिन ये याद रखना ये मान किस में आएगा, डिग्री में नहीं रेडियन में। ये मान किस में होगा, ये रेडियन में। रेडियन तो हमें डिग्री में निकालना है। डिग्री में निकालने क्या करेंगे हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो हम रखते हैं थीटा बराबर हमारा क्या होगा, एस हमारा कितना दिया 16, चौक की लंबाई है, और आर तुम्हारा 50 है, हमने रख दिया। अब देखो अगर हम इसे काटते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8/25, और हमें और डिग्री में पता करना है तो 180/पाई रख देते हैं। देखो ये पाई फिर अभी रख देंगे। तो हम ये 5 से काटे 25 हो जाएगा, और ये 5 15 और 5 छक्का 30 यानी 36 हो जाएगा। हाँ 5 15 5 छक्का 30। अब हमारा कितना हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ से 8×36 और ये 5 और पाई का मान 22/7 हमारा ऊपर चला जाएगा। 7 हमारा क्या ऊपर चला जाएगा। अगर हम देखो अब इसे सॉल्व करें और कट जाएगा ये हमारा 36 है तो ये 18 और ये 11, तो इसमें 18 और ये 7 ऊपर हो जाएगा, और ये हमारा कितना 55। अगर हम इसे सबको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा 1008 ये कितना हो जाएगा 1008/55। अगर हम इसे करते हैं इससे 55 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एक टाइम जाएगा यानी 55 और 45 बचेगा, और 8 और यानी हमारा 458 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 टाइम और चला जाएगा। और ये हमारा कितना चला जाएगा 8 टाइम, तो इतने डिग्री तो हो गया। और फिर हमारा बचेगा, देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, ये हमारा 80 डिग्री और ये हमारा बच जाएगा 18/55। अब देखो हमें तो पता ही है ये हमारा इतना बच जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है इसमें मिनट में भी बताया है। अब आप सभी को पता होगा कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट है, और अगर 1 मिनट बराबर का है तो हमारा 1 मिनट बराबर का है तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ मिनट तक दिया है क्योंकि ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है। तो हम क्या करें मिनट बनाने के लिए, ये डिग्री में तो आया तो इसे 60 से करा देंगे, हमारा ये कट जाएगा 12 और ये 5 से काटेंगे ये 11 है। और अगर हम ऐसे ही काटते हैं तो ये लगभग हमारा कितना आ जाएगा थीटा बराबर 18 डिग्री और 20 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो। थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, कुछ सवाल आ ही जाते हैं कैलकुलेटर, तो ये लगभग हमारा इतना आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा अलजेब्रा से है, दिया है ए स्क्वायर बराबर 2 दिया है, क्या ए स्क्वायर बराबर 2 दिया है, और पूछा है a+1 का मान। तो हमारा यहाँ से a की वैल्यू तो आ जाएगी √2, अगर हम यहाँ रख देते हैं यानी कि √2 + 1, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम पहले में रखते हैं √2 तो हमारा क्या हो जाएगा √2 - 1, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो आंसर इतना आना चाहिए जिसमें आए। और अगर हम दूसरे में रखते हैं तो ऊपर हो जाएगा। अगर हम देखो पहले ऑप्शन में रखेंगे, मैं रख के तो √2 - 1 जो हमें चाहिए नहीं, ये नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में रखें तो 2/√2 और -1, देखो हम इसे हम अगर करते हैं तो √2 परिमेयकरण करते हैं +1 और ये क्या हो जाएगा √2 + 1 यानी ऊपर क्या हो जाएगा √2 + 1 और नीचे हमारा ये तो हो जाएगा a + b a - b का स्क्वायर यानी इसका a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो हमारा 2 में से गए तो 1 नीचे 1 का कुछ महत्व नहीं, तो हमारा आंसर आता इतना, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में क्या होगा √2 + 1 और ये हमारा क्या 3 - 2√2। अगर हम देखो इसका क्या करें परिमेयकरण करें तो ये क्या होगा 3 और +2√2 3 + 2√2। अगर हम इसका करते हैं ये 3 × 9 हो जाए a + b है, ये क्या है a + b और ये क्या a - b
तो देखो ये 3 3 9 और ये इस कवर करेंगे तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 9 में से 8 गए, एक तो नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर अगर हम देखते हैं, देखो हमें प्लस प्लस का चाहिए, सारे प्लस के हैं तो घटे पिटेंगे नहीं, यानी 3√2 और 2√2 5√2 हो जाएगा, जितना उतना तो आना नहीं, तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम देखो चौथा ऑप्शन जो हमारा आंसर है, चौथा ऑप्शन क्या आंसर है। अब देखो चौथे में रखे हमारा क्या हो जाएगा, √2 -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 -2√2 और देखो इसी का परिमेयकरण करा देंगे, हमारा 3 + 2√2 और ये हो जाएगा 3 + 2√2। देखो यहाँ से देख लेना है आपको। अब देखो ये इसका, अब नीचे तो हमारा एक ही बन जाएगा, नीचे से कोई मतलब हम ऊपर करा देते हैं तो ये हमारा एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये एक अगर हम पहले 3 का कराते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 और √2 3√2 और ये -3। अब इसका करते हैं इसमें तो हमारा 2 4 हो जाएगा प्लस और ये माइनस है 2√2 और नीचे तो हमारा 1 ही बचता क्योंकि ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी। तो अब देखो ये 3√2 है और -2√2, 3√2 में से माइनस के 2√2 जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 और माइनस के 3 है प्लस के 4 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, जो आ गया हमारा आंसर √2 + 1। इतना हमें चाहिए ही था, ये हमारा आंसर। इस प्रकार हम कैसे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। आप ऐसे रख रख के चेक कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा सीरीज से दिया है। सीरीज क्या दी हुई है 2 8 18 32 और ये 50 और नेक्स्ट पूछा है, तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ। अब देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है 6 और इसमें हमारा कितना 10 ऐड हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये 14 और अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 18। तो हमें क्या पता चला कि 4 4 के गैप पर, यानी 4 4 10 6 4 10 14 और 18 और ये अब हमारा क्या ऐड होगा 22। तो हम क्या कर दें +22, ये कितना प्लस ही प्लस तो हो रहा है इतना, अब +22 को हमें कितना ऐड करना है 22 करना है। तो हम अगर 50 में 22 ऐड करते हैं तो हमारा ये 2 हो जाएगा 72, यही हमारा अगला होगा, ये क्या होगा 72। हाँ। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल, देखो क्या दिया, हम क्या जानते हैं लड़के की चाल शांत जल में u मान लेते हैं, ये लड़के की चाल और v है हमारा धारा की चाल, तो ये हमारा तो दिया है 3 किलोमीटर/आवर। अब देखो क्या है, एक लड़का निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना दुगना, अगर देखो धारा के विपरीत दिशा में तैरता है तो मान लो ये एक दूरी तैरता है विपरीत दिशा में, यानी u -3 ये है, ये विपरीत दिशा में और ये का इससे दुगनी दूरी यानी 2 दूरी, यहाँ 1 ली तो यहाँ 2 दुगनी दूरी धारा के अनुकूल दिशा में यानी u +3 तैर लेता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हमारा u हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब ये हमारा u इस साइड आएगा यानी 2u - u और ये 3 + 6 हो जाएगा और ये यहाँ से हमारा u और ये 9, तो u बराबर क्या है 9। तो यही हमारा आंसर हो गया लड़के का, यानी u बराबर क्या होगा 9 किलोमीटर/आवर। ये क्या है लड़के की चाल है, वो भी शांत जल में। अगला सवाल है हमारा, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 5 घंटे में तय करता है तो उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। देखो 240 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे में तय करता है तो हमारा फॉर्मूला वैसे क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारा डिस्टेंस निकालना है तो हमारा d बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ये देखो अब डिस्टेंस हम निकालना है, स्पीड कितनी दी है 240 किलोमीटर और कितने समय 5 घंटे में, तो ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। अब देखो इसी डिस्टेंस को यानी 240 किलोमीटर
240 इंटू 5 इसी डिस्टेंस को 240 इंटू 5 इसी डिस्टेंस को कितने समय में तय करना है इसकी स्पीड। तो मैं एक सही 2/3 में, यानी कि कह सकते हैं 5/3 समय में, यानी 5/3 ऊपर हमारा चला जाएगा। तो ये हमारी न्यू स्पीड आ जाएगी। कौन सी? न्यू स्पीड। अब हम ये 5 से 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 720, यानी कि 3 2 6 4 3 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। सिंपल। तो अगला सवाल है हमारा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल ली जाए तो टैंक भरने का समय। तो सीधे देखो 2 पाइप है, बहुत सिंपल है। ए और बी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ए और बी 20 और 30 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। हम मान लेते टंकी 60 लीटर है, तो ये 20 की स्पीड से भरेगा तो 20 ये 3 भर देगा, और 30 से भरेगा तो ये 2 भर देगा। यानी दोनों अगर ए और बी एक साथ भरते हैं तो कितना भरेंगे? 5। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। और भरना है दोनों को एक साथ, यानी ए और बी को भरना है 60 है, टंकी 5 भरेंगे तो ये हमारा कितना? 12 मिनट में भर देंगे। 12 मिनट हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो 5 पुरुष, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, 5 मेल हो गए हमारे, और वो किसी काम को 6 दिन में, तो 6 से गुणा, और वही काम यानी इतने ही काम, यानी तो इसके इक्वल हो जाएगा 10 महिलाएं, यानी कि क्या कह रहे हैं 10 वुमेन डब्लू, और कितने 5 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो देख लेते हैं। तो ये हमारा 5 से तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 3 मैन इक्वल होंगे 5 वुमेन के। यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 मैन किसके इक्वल होंगे? 5 वुमेन के। और पूछा 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, यानी क्या पूछा है? 5 वुमेन और प्लस 3 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो, या तो अब इन्हें मैन ही मैन बना लो या वुमेन ही वुमेन बना लो, क्योंकि हमें पता चले 3 मैन बराबर 5 वुमेन। अगर वुमेन ही बनाएंगे तो वुमेन वाला वर्क ले लेंगे, और मैन ही बना लेंगे तो मैन वाला। देखो मैं दोनों प्रकार से बता देता हूँ, यहाँ से देख लो। अगर हम इन्हें वुमेन बनाते हैं, यानी 3 मैन बराबर किसके होंगे? 5 वुमेन के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यानी 5 वुमेन तो ये हैं, और 3 मैन की जगह हम 5 वुमेन और ले लें। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 10 वुमेन हो गई टोटल। अब इन्हीं का वर्क ले लो। अब इन्हीं का वर्क कितना? 10 × 50, 10 वुमेन, और 5 दिन तक करती हैं, तो काम तो इतना ही हुआ ना। तो ये कितना? 10 × 5, तो यानी कि 50 काम हुआ। और किन से कराना है? 10 ही औरतों से कराना है। तो कितने दिन में कर देंगे? ये 5 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 10 ही औरतें करते हैं, और वो सिंपल दिया कि 10 वुमेन 5 दिन, तो यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की, वो सेम ही है, वो तो बता। अगर हम क्या करते हैं, मैन ही मैन लेते हैं, मैन बना लेते हैं। देखो 5 वुमेन और 3 मैन, क्या दिया था? 5 वुमेन और प्लस 3 मैन। अगर हम इन्हें 5 मैन को नहीं, इन्हें 5 वुमेनों को क्या बनाना है? मैन बना लें, तो 3 मैन और हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 3 मैन और प्लस 3 मैन, तो हमारा 6 मैन हो जाएंगे, और वो 6 मैन हो जाएंगे टोटल। वर्क मैन ही वाला ले लेना, ये वाला। तो ये 5 × 6, और ये 6 से करा लेंगे, तब भी हमारा ये 5 डेज आ जाएगा। ये हमारा आंसर देखो सेम। बस हमें याद रखने की बात ये, अगर हम मैन ही मैन अगर सबको बना लेते हैं तो मैन वाला वर्क ले लेना, अगर वुमेन बना लेते हैं तो वुमेन वाला वर्क ले लेना। अगला सवाल है हमारा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। देखो 10% रेट से 2000 रुपये 2420 कितने वर्ष में हो जाएंगे। तो देखो हमें ब्याज के रूप में अगर कहें तो हमें कितना मिला? 420। देखो 10% देख लेते हैं हम, तो ये क्या है? 2000, इसका 10% निकालें। 2000 रुपये का हम क्या करें? 10% निकालें। हम ऐसे निकाल लेते हैं, साल जाते हैं तो 10% अगर निकालते हैं तो कितना? 200 रुपये मिल जाएगा पहली साल हमारी का। तो अब हम दूसरी साल करें तो दूसरी साल में 200 रुपये तो और मिलेंगे, इस 2 पर और 10% के हिसाब से मिलेंगे। इस 200 पे 10% के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि 20 रुपये
और मिल जाएंगे 200 रुपये का 10% कितना 20 रुपये और मिल जाएंगे, तभी 200 200 420 ही मिल गए। देखो और कितना चाहिए हमें, इतना कितना ब्याज मिला 420 ही तो मिला। देखो 2 साल में मिल गया। पहले साल में क्या होता चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता, पहले साल तो 200 मिल गया, दूसरे साल 2000 पे तो 200 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज 200 पे 20 और मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 420 रुपये। बस ये पता चलेगा कितना समय लगा 2 साल। तो इनका टाइम आ गया कितना, टाइम आ गया 2 ईयर। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल है हमारा। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि, देखो धनराशि जो दी गई थी वो तो क्या थी, सेम ही थी। अब देखो 9% से, देखो मान लो हमने कहा कि x धनराशि है, उसे कैसे 9% रेट पर दी। देखो 2 साल के लिए दिए, तो देखो साधारण ब्याज में और साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज में क्या होता है रेट परसेंट, साधारण ब्याज में यानी हर साल ब्याज क्या होता है बराबर ही बराबर मिलता है। पहले साल 9% मिला, लेकिन उतनी ही राशि इसने किस रेट पर दी थी, 10% रेट पर दे दी 2 साल के लिए, और सबसे मिला के उन्हें ब्याज के रूप में कितना 760 हुआ। अगर हम परसेंटेज में ही पूरी बात करें तो पहले साल 9% मिलेगा पहली उतनी राशि से 1 को दी, और दूसरे साल से भी 9% मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 18% मिल जाएगा ब्याज। परसेंटेज में देखो बात हो रही पहले से, और दूसरे में 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी 10% मिलेगा, तो यहाँ से कितना 20% ब्याज मिल जाएगा। और देखो अगर पूरा ब्याज कहें परसेंटेज में, देखो राशि क्योंकि सेम थी, एक्स ही थी उसी राशि पर, उसी राशि का 18% ये, उसी राशि का 20% ये। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 38%। और 38% ये क्या सारा ब्याज ही तो है मिला, और लेकिन ब्याज रुपए के रूप में अगर कहें तो ये 760 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 38% की वैल्यू कितनी है 760 है। तो यहाँ से हमारा 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, नहीं कितना हो जाएगी 20, यानी 38 का 76 होता है, तो ये हमारा कितने हो जाएगा 2 टाइम 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब देखो हमें क्या करना, 1% की वैल्यू पता चली, राशि वही थी सेम है, तो 1% हम राशि कोई होती है 100% होती है, तो हम क्या करें 100% के 2 जीरो इधर चिपका है तो 2 जीरो और इधर चिपका दो 1 2, तो ये हमारा 2000 रुपये हो जाएगी धनराशि हो जाएगी 760, ये हमारा 2000 है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये आखिरी सवाल था। इसी प्रकार आप देखते रहिएगा, MTS के ये सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर आए हुए। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।